जनसभा बीजेपी प्रत्याशी रणबीर गंगवा का करेंगे समर्थन। अंबाला शहर में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका। वार्ड नंबर 1 पार्षद जसबीर सिंह और वार्ड 19 के पार्षद राकेश सिंगला भाजपा में हुए शामिल। करनाल के घरौंडा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान। कुमारी शैलजा पर दिया बयान। पुन्हाना विधानसभा में चौधरी रसी खान को जनसमर्थन की बयार। पुन्हाना में समस्त 36 बिरादरी ने दिया समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा है। सभी प्रत्याशी जीत की जुगत में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में पलवल से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम भी जनता के बीच जाकर अपनी पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने संदीप शर्मा ने पलवल में भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम से खास बातचीत की। फिर आपसे जुड़ा हूं और इस समय हम हैं हरियाणा के चुनाव में। जी हां, जहां पलवल की सीट पे बहुत गहमा-गहमी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि घोर गर्मी के बीच में भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं गौरव गौतम, आप देख सकते हैं कड़ी मेहनत से जनता के बीच में जाकर किस तरह से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तक उनके जो है पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो गौरव गौतम जी से खास विशेष बातचीत में जानेंगे कि क्या प्लान लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, कैसी घोषणाओं के साथ ये जो पलवल के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएंगे, उनको क्या आश्वासन लेके उनके लिए आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, टीवी 24 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? धन्यवाद। मैं अपने पलवल के जागरूक मतदाताओं से, पूजनीय मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में 5 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर उनसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से इस पलवल विधानसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। साथ कैंपेन में साथ निभा रहे हैं 100% पूरी ताकत के साथ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जल्दी वो मेरे साथ दिखेंगे। अंतिम सवाल सर, कि जो गौरव गौतम जी हैं, हर कोई सब वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन भाजपा का ही एक नारा है कि 33% महिला आरक्षण को वो जो है उसमें सांसद में भी, लोकसभा में भी वो निश्चय बना रहे हैं। तो वैसे ही गौरव गौतम जी पलवल की महिलाओं को क्या आश्वासन देंगे कि उनको भी, महिला वर्ग को भी बराबरी का स्तर देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? पूरे बराबरी का दर्जा हमारी मातृशक्ति को मिलेगा और ये 33% का जो बिल है ये भी हमारी सरकार, मोदी सरकार लेकर आई है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हर क्षेत्र में महिलाओं को, बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में अपनी तरफ से कोई पलवल के जो वोटर हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? पलवल के पूजनीय मतदाताओं से अपील करता हूं कि पलवल की तरक्की के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि वोट दीजिए और देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, पलवल की तरक्की में, डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में हम इस पलवल को नया और सुंदर और बेहतरीन पलवल बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गौरव गौतम, जो कि पलवल से भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं और इनके नेतृत्व में अगर इन्हें सफलता मिलती है, इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, हर वर्ग के लिए स्पेशल प्लान लेके आए हैं। सो इस तरह से और भी शख्सियतों से जरूर बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे। देखते रहें, बने रहें टीवी 24। चलो इसी बीच आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। एक्सपोर्ट में सर मध्य प्रदेश 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। पूरे टॉप लीडर्स फार्मा के यहाँ आए हैं, किसी का 150 करोड़ का टर्नओवर है, किसी 100 करोड़ का टर्नओवर है। इनको आपको अम्ब्रेला देना है। क्रेडिट लाइन माननीय मोदी जी ने जो की है, उन देशों को हमको पकड़ना है। बस 3 पॉइंट और बोलूंगा मैं आपसे कि घर बैठ के बिजनेस नहीं आता है। यूक्रेन के लिए 539 बिलियन यूरो सैंक्शन हुआ है। इंडिया भी कुछ मदद करेगा। अगर 1% हम मध्य प्रदेश में लाते हैं, 1% तो 5.3 बिलियन यूरो होता है। तो हम जुट जाए, हम प्रशिक्षित वेंडर्स को तैयार करें, मैन पावर को तैयार करें, लैंग्वेज को तैयार करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंसी की तरफ काम करें, तो काम ही काम है। और मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि वो पूरा एक्सपोर्ट को फोकस करके नीतियां बनाए, जिससे हमारे प्रदेश के लोग तेजी से एक्सपोर्ट कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पहला अवसर है करीब करीब 20 सालों में कि सर्वसम्मति से सारे चुनाव हुए 30 लोगों के। सर्वसम्मति से दीपक शर्मा जी को अध्यक्ष चुना गया। दीपक शर्मा जी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, वर्षों से बड़े अच्छे इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता है और राष्ट्रवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। दीपक जी, मैं आपको अपनी ओर से और पहले की जो कार्यकारिणी उसकी तरफ से बधाई देता हूं और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि इसके आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास होगा। और बस अंत में मेरी माँ जो 86 ईयर्स की हैं, रोज मेरे को आशीर्वाद देती हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोस्वामी। अब मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वे अपने कर कमलों से हमारे निवृत्तमान डॉक्टर RS गोस्वामी जी को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका ये जो 7.5 वर्ष का अध्यक्षीय कार्यकाल और कुल मिला के लगभग 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उसको उनके लिए यादगार बनाना। एक लंबे कार्यकाल के लिए इतनी कम तालियां बहुत कम मारी जाएगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर RS गोस्वामी जी के लिए। उनका परिवार सादर आमंत्रित है मंच पर एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए श्रीमती अर्चना गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे आयुष जी और उनकी बहू डॉक्टर शिवानी और साथ ही उनकी बेटी आकांक्षा। आप आए। और चूंकि परिवार का भी बहुत योगदान होता है जब आप कार्य करने निकलते हैं किसी संगठन में या किसी भी स्थल पर, और वो अगर इस तरह का कार्यक्रम है जहां आप सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर RS गोस्वामी जी आपको। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम का एक जो दूसरा विषय है, तो मैं अनुरोध कर रहा था कि आज के इस कार्यक्रम का दूसरा विषय है नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को यहां पर पदभार ग्रहण करवाना। इसके लिए चुनाव अधिकारी श्री राजेश खरे जी से अनुरोध है कि वे प्रमाण पत्र भेंट करें हमारे फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिनको निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया है, उनको ये प्रमाण पत्र, फेडरेशन के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आपकी जोरदार ऊर्जावान कर्तन ध्वनि के बीच में प्रदान करें। निश्चित रूप से ये जो संक्रमण हो रहा है, एक अध्यक्ष की विदाई और नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सुखद बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा, डॉक्टर RS गोस्वामी जी से अनुरोध रहेगा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का स्वागत भी करें। और ये प्रमाण पत्र चुनाव अधिकारी श्री राजेश खरे प्रदान करते हुए श्री दीपक जी को। दिव्य सज्जनों, श्री दीपक शर्मा जी आमंत्रित है पोडियम पर अपना प्रथम अध्यक्षीय उद्बोधन देने के लिए फेडरेशन के इस मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, मेरे को निवृत्तमान कहने में अभी शब्द प्रयोग नहीं हो पा रहा हो। तो प्रक्रियाएं बदल जाती है, पर आप निवृत्त नहीं हो सकते क्योंकि आप
सबका राजेश जी का सबका स्वागत है। इस सभागृह में पूरे प्रदेश से बड़ी डिग्निटरीज हैं, तो वे सब औद्योगिक अभी हमने भोपाल का रुख किया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एफएमपीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पत्र दिया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। बता दें कि राज्य की 90 सीटों पर एक ही चरण में 4 अक्टूबर को मतदान होंगे। इससे पहले ही सभी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस ने पलवल सीट से नेता करण सिंह दलाल को टिकट दिया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नेता करण सिंह दलाल ने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद हम पलवल को मॉडर्न जिला बनाएंगे। हरियाणा के चुनाव लगातार तेजी पकड़ते जा रहे हैं और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं पलवल से कांग्रेस के दबंग प्रत्याशी जो हैं हमारे करण सिंह, जी हाँ करण सिंह दलाल। सो आप जान सकते हैं इनकी मुस्कुराहट, मतलब आप समझ सकते हैं कि रात के 9 बजे हैं और इनकी आवाज सुन के आज हम इनके कायल हो गए कि ऐसा लगता है कि अभी घर से निकले हैं और पहली मीटिंग अटेंड की है। और लोग आज से पहले हम ये समझते हैं कि आप इस बार अपना 8वां विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार आप पहले सफलता ले चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। सो इस बार जब आप उतरे हैं तो क्या नए मुद्दे लेके उतरे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हर एरिया की, हर जो विधानसभा क्षेत्र की जो जरूरतें भी बदलती रहती हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारा ये इलाका है, इस पलवल को मैंने जिला बनवाया था और आज जिले जैसी कोई सुविधाएं यहाँ नहीं है। ना छोटे बच्चों के स्कूल हैं, ना लड़कियों के अच्छे स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना पॉलिटेक्निक हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ कोई आईटी से जुड़े मॉडर्न आधुनिक जो आजकल कारोबार के जो संस्थान है, ना वो यहाँ बन पाए हैं। और हर कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी के नाम और फैमिली आईडी के नाम नगर परिषद में लूट होती रहती है। डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सारे कार्यालयों में जब तक रिश्वत ना दो आपकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमें अपने इलाके को सुविधाओं से सुसज्जित एक मॉडर्न ये जिला बनाना है और जिला तभी बनेगा जब हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार होगी तो जैसे हमने जिला बनाया ऐसे ही हम इसको विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो पलवल के लिए सबसे पहले 5 काम आप क्या करेंगे? मेट्रो को बल्लभगढ़ से पलवल तक लाना है। पलवल का विस्तार गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर करना है। केएमपी केजीपी के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको अभी उसका डेवलपमेंट प्लान नहीं आया है। उसका डेवलपमेंट प्लान ला करके और यहाँ रेजिडेंशियल या जो इस तरह की कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं जो अब गुड़गांव में जगह नहीं है उनके लिए हम ये मंजूरी देंगे। और फिर देखना हमारा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के लोग आएंगे, क्योंकि हम केएमपी और केजीपी के अंदर हैं। तीसरा, जो हमारे पलवल के अंदर जाम लगते हैं मैं पलवल को जाम मुक्त करूंगा। और एक जो पलवल के अंदर हमारे पानी की और सीवर का पानी मिल के आ रहा है, तो क्या जीवन है अगर हमारा पानी भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो सारा जो सीवर पानी का पूरी ताकत लगा करके इंतजाम करूंगा, जो पानी बहुत अच्छा आए, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। सीवर का काम अलग से करके जिससे वो गंदगी ना मिल करके आए। और एक मैंने यहाँ अस्पताल बनाया था जब मैं मंत्री था, पिछली हमारी सरकार थी। आज उस अस्पताल में ना डॉक्टर हैं ना कोई दवाई है, तो उस अस्पताल का विस्तार करके उसे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज के लायक इस अस्पताल को बनाऊंगा। और एक शिक्षा संस्थान के लेकर के, एक तो यूनिवर्सिटी यहाँ लेकर के आनी है। यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम यहाँ, जिससे हमारी लड़कियों को और लड़कों को दूर ना जाना पड़े। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ करण सिंह दलाल, जिनका जी हाँ जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सो पलवल से हम भी इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं।
देखते रहें, बने रहें टीवी 24 जनहितैषी। धन्यवाद। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इसी कड़ी में सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। बता दें कि राज्य की 90 सीटों पर एक ही चरण में 4 अक्टूबर को मतदान होंगे, जिसके चलते विधानसभा चुनाव के दंगल में सभी प्रत्याशी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते, साथ ही अपना प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 64 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें धन बल के लिए भी जोर दिख रहा है। वहीं पृथला से भाजपा ने पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। इसी कड़ी में पृथला से टेकचंद शर्मा से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हम विकास के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है, ऐसे में पृथला, जी हां, पृथला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंडित टेकचंद शर्मा जी जो इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में पकड़े हुए हैं और हर तरफ जहां विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बार हमारी हवा है, वहीं जब हम जमीनी हकीकत पे पहुंचते हैं तो आंकड़े या दृश्य कुछ और ही नजर आते हैं। बातचीत करते हैं पंडित टेकचंद शर्मा जी से। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी बार आपको मौका मिला है, पहली बार में ही आपने बहुत अच्छे आंकड़े, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। वो कहते हैं कि आपके लिए तो वही बात है कि अपनी ही लकीर से बड़ी लकीर करनी है, तो और पंडित आप खुद हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जाति बिरादरी पे नहीं जाता। मेरा एजेंडा शुरू से ही क्षेत्र का विकास करना रहा है और विकास में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा सारा ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है। हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के 17 इंस्टीट्यूट लेकर के और लोगों के विकास कराए थे और विकास के ही बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एजेंडा होता है कि क्षेत्र के लिए इसीलिए चुने जाते हैं विधायक, ना कि नौकरी। हमारे यहाँ साथी हैं जो कांग्रेसी हैं, वो पर्ची खर्ची का सिस्टम सब खत्म हो गया। हम लोगों ने जितना भी हो सका पोर्टल पर सारी चीजें क्लियर की, उसके बावजूद उन लोगों पे कहने के लिए कुछ नहीं है। कैसे सरकार आ रही है ये तो सरकार बताएगा। आप भी यहाँ पे जमीनी हकीकत को देखते होंगे कि यहाँ पे लोगों के मन में, चाहे किसान है, मजदूर है, गरीब है, व्यापारी है, सबका एक दिमाग में, जहन में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। ये तो आप भी कहते थे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आ रही है, राजस्थान में भी हमारी सरकार आ रही है। इनका कहने से कोई नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसमें ना इनकी बातों पे जाना है, ना इनकी नीति है, ना नियत है, ना कोई काम करने के लिए इनका इरादा है। अपनी तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो पृथला के आपके वोटर हैं? मैं तो ये कहूँगा, आपसी भाईचारे और सद्भाव को देखते हुए आपसे अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भाजपा को विजयी बनाएं। तीसरी बार निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। दूसरी बार में नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो सभी से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक वोट दे करके इस क्षेत्र में भी जिताएं और आगे भी सबको अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पंडित टेकचंद शर्मा जी जो इस बार भाजपा का झंडा लेकर उतरे हैं पृथला विधानसभा सीट से। सो ऐसे ही और भी शख्सियतों से बातचीत करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें टीवी 24 जनहितैषी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस जिस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में, और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला, और आज एक पढ़ा लिखा युवक, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है।
योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरी यहाँ जो दी है हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके, जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है। और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको